बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरे का दूसरा दिन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया है। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पहले ये नेता कहते थे कि पैसा नहीं है, हम तो ये नहीं कर रहे, वो इसलिए क्योंकि चोरी बंद हो गई। होता तो बड़े आराम से 10-15 हजार रुपए महीने की फीस रख लेता। इसकी 10,000 से तो ऊपर की फीस होती है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा स्कूल और इतना शानदार स्कूल होता तो आज हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, जो बच्चे, जैसा मान साहब ने बताया कि इनके टाइम में तो हम बोरी लेके जाया करते थे और वो बोरी भी फिर वापस घर ले आया करते थे, वहां से लेके कहां पहुंच गए हम लोग कि आज इतना शानदार सरकारी स्कूल जिसमें हमारे मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे, जिन्होंने कभी सपने भी नहीं देखे थे कि हम कुछ बन पाएंगे। मेरे को याद है दिल्ली के अंदर जब हमारी नई नई सरकार बनी थी और स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी जैसे पंजाब के स्कूलों की है, तो एक स्कूल में जब हम गए और एक बच्चे से पूछा, हमने कहा भाई तुम तो बच्चे तो देश का भविष्य हैं, तो उस बच्चे का जो जवाब था वो एकदम रुलाने वाला जवाब था। उसने कहा जी देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, हम सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य थोड़ी हैं। 3-4 साल बाद उसी स्कूल में दोबारा जाना हुआ, तब तक उस स्कूल की कायाकल्प हो गई थी और वही बच्चा दोबारा मिला और वो कहता है जी अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी देश का भविष्य हैं। ये जो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर आ रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अब जो कॉन्फिडेंस आ रहा है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर, भी हमने कई बच्चों से बात की, अभी 1 साल ही हुआ उनको पढ़ते हुए, और 1 साल के अंदर जिस किस्म का कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे, हर बच्चे से हमने बात की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक बच्चा बोला मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक बोला मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। अब बच्चों ने सपने तो देखने चालू किए और उनके सपने जरूर पूरे होंगे क्योंकि उनको भी वही अवसर मिलने चालू हो गए जो पहले अमीरों के बच्चों को मिलते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते थे। हमने बच्चों से पूछा कि पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म का प्राइवेट स्कूल कोई मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, इस किस्म का कोई प्राइवेट स्कूल आप उठा के देख लो पंजाब का और आज इस स्कूल से कंपेयर कर लो। आज हम बेस्ट एजुकेशन, मुझे फक्र है कि हमारी सरकार, मान साहब की सरकार बेस्ट एजुकेशन दे रही है पूरे पंजाब में हमारे गरीब से गरीब बच्चों को। पिछले साल स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उनके टेस्ट हुए थे और 8200 बच्चों का एडमिशन हुआ था। हमारी सरकार बनने के पहले किसी भी मंत्री के पास सिफारिश लगती थी, मेरा फलाने प्राइवेट स्कूल में करा दो, मेरे बच्चे का फलाने प्राइवेट स्कूल में। अब सिफारिश लगती है कि मेरे बच्चे का स्कूल ऑफ एमिनेंस, मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले लगभग हर हफ्ते 10 दिन में मेरा पंजाब आना होता है। 2-2 सीएम पंजाब के स्कूलों में घूम घूम के स्कूलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुना था कोई सीएम जाता था सरकारी स्कूलों के अंदर? कोई सीएम जाके सरकारी स्कूलों का जायजा लेता था कि स्कूल ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? 2-2 सीएम सरकारी अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जा जाके वहां का जायजा ले रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने सेहत का अंदाजा लिया था, किसी ने सेहत का जायजा लिया था? यही तो बुनियादी समस्याएं हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी यही तो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चे बड़े हो के हमारे परिवार का नाम रोशन करें, परिवार की गरीबी दूर करें। अब ये जितने बच्चे आज जिन बच्चों से मिले थे, ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। ये जब बच्चे यहां से निकलेंगे, एक एक बच्चा महीने में 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाएगा। आज उनके माँ बाप 7,000, 8,000 रुपए महीने मुश्किल से कमा रहे हैं। तो जब बच्चा निकलेगा और 3-4 लाख रुपए महीना कमाएगा, उस एक परिवार की गरीबी तो दूर हो गई ना। एक ही चीज है जिससे हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं और वो है शिक्षा। अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी अपने बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर, जब ये बच्चे घर से पढ़ाई पूरी कर करके, एक पीढ़ी में हम अपने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं। उसी तरह से हमने कल, मुझे बेहद खुशी है, कल हमने 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। अब पंजाब के कोने कोने में, हर कोने के अंदर पंजाब में एक मोहल्ला क्लिनिक काफी जगह बन गया है, कुछ जगह बाकी है, वहां पे बना रहे हैं। आपको अब कोई चिंता कर, भगवान ना करे आप
सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सेहत अच्छी दे भगवान आपको, कभी कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर बीमारी होती है तो खर्चे की चिंता मत करना। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मान साहब हैं आपकी देखभाल करने के लिए, आपका सेहत की चिंता करने के लिए। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा, पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है, 2 ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं। बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है, पैसे रिलीज नहीं कर रही। उनके थोड़ी हैं पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते, पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो। अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे। फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को, फिर ये 13 आपके हाथ होंगे, पंजाब के सिपाही 13 दिल्ली में बैठे होंगे। मजाल जो फिर केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ वो कर सके। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, आप सब ये स्कूल देख के। भगवान करे पंजाब खूब तरक्की करे, खूब फले फूले और खूब खुशहाल हो।